ऑप्शन नंबर 3 में उन्होंने दिया हुआ है कि 2 डिस्काउंट पॉइंट। अब हमने जो इसकी अमाउंट है 1,25,000, इसको 2% इसमें से माइनस करना है। मैं इसको थोड़ा सा स्टार्ट कर देती हूँ, बाकी आपने इसे खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन ऑप्शन 3। अमाउंट हमारे पास है 1,25,000। I is equal to 6%, N is equal to 360 and 2% discount point। ये आपने पहले उसी तरह उसका सारा फाइंड आउट किया पीएमटी, जो कि आपके पास आ जाएगा, पीएमटी आपके पास आ जाएगा। इसका कैलकुलेट करने के बाद 749.44। उसके बाद आपने इस वैल्यू का इसका 2% निकाला। डिस्काउंट अमाउंट इज इक्वल टू 12500 मल्टीप्लाई 2/100 इज इक्वल टू 2500। ये आपकी आ गई। आपने इसमें से पी वी आपका आ गया। अगेन 12500 1,25,000 माइनस 1,25,000 माइनस 250 इज इक्वल टू के पास आ गया 1,22,500। अब आपने इसका उसी तरह सारा फाइंड आउट करना है। एंड पे आपके पास जो आपकी अफेक्टिव एनुअल रेट आएगा वो आपका आ जाएगा 0.063681 या आप 6.368% भी उसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम इसी तरह, वो आपने अपनी असाइनमेंट में करना है। 2 mortgage options are available in 50-year fixed rate loan is 6% with no discount point। ये ऑप्शन 1 की तरह होगा। एंड 15-year fixed rate of loan is at 5.75 with 1 discount point। ये ऑप्शन 2 की तरह। Assume you will not pay off the earlier after the assume। ये जब आप कर लेंगे उसके बाद मैं आपको इसका थोड़ा सा बता दूंगी, लेकिन पहले आप पॉइंट 1 और पॉइंट 2 का करें बेस्ड ऑन दी। अच्छा, यही उन्होंने मॉर्टगेज की अमाउंट दी हुई है 1 लाख। इसे आपने जहाँ पे उन्हें नो पर, वो तो आपका निकल आएगा। ये सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह इसे आप लोगों ने खुद करना है। आगे आ गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 12। 2 mortgage options are available a 30-year fixed with 6%। ये भी क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ये भी आपका हो जाएगा असाइनमेंट के। अब आपके जो है ना क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर 8 था शायद, हाँ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 10 की ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 एंड 11 क्वेश्चन एंड 12 क्वेश्चन ये आपने, और एक आपने करना है 16th क्वेश्चन। 17 मैं करवाती हूँ, 16th भी आपने खुद करना है। बाकी मैं अब आपको पहले 17 करवा दूँ, उसके बाद मैं आपको बाकी क्वेश्चन करवाती हूँ। 17 में उसने क्या पूछा है, कंसिडर ए ग्रोथ इक्विटी मॉर्टगेज ऑन द
2,50,000 mortgage with yearly payment. They started interest rate on the mortgage is 6%, but this only applies to the first annual rate. Therefore the annual payment will growth. पहले साल के बाद एनुअल पेमेंट की ग्रोथ हुई ड्यूरिंग एन amortization table for the loan. Assume the initial payment is based on 30 year and the loan payment and the loan pay off in the 15 year. अब आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू की निकाला आंसर, तो आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 में आपने इसकी पहले निकालनी है पेमेंट. क्वेश्चन नंबर 17 में आपने निकाली पेमेंट. द पेमेंट ऑफ फर्स्ट ईयर पीवी हमारे पास 2,50,000 and I is equal to 6%, N is equal to 30. इसमें उसने आपको एनुअली पेमेंट का वह फाइंड आपने करना है PMT, यानी फर्स्ट ईयर की पेमेंट हम निकाल रहे हैं, इसलिए आपने इसे N से डिवाइड N को मल्टीप्लाई और I को डिवाइड नहीं करना क्योंकि एनुअली है. PV is equal to MPV over 1 plus I की पावर N over I. 2,50,000 is equal to MPT 1 over 1/1.06 की पावर 30 over 0.06. ये आपकी आ जाएगी कैलकुलेट करने के बाद. PMT इज इक्वल टू 13.764831151449. PMT आपका आ गया 1,50,000 ओवर 13.78311514 is equal to 1816 अब उसने ग्रोथ लिखी हुई है. ग्रोथ इज इक्वल टू ग्रोथ ऑफ सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर की ग्रोथ आपकी क्वेश्चन में है. ग्रोथ इज 5.5797%. 5.5797%. अब आपने निकालनी है सेकेंड ईयर पेमेंट. सेकेंड ईयर पेमेंट विल बी, ये आपकी अमाउंट मल्टीप्लाई 1 plus I is 18,162.23 मल्टीप्लाई 1 plus G यानी 1 plus 0.055 इसकी परसेंटेज ख़त्म की 0.055797 55797 is equal to 1917
5.63। जब आपने इसकी थर्ड ईयर की अमाउंट निकाली, थर्ड ईयर पेमेंट विल बी विद ग्रोथ, ये फिर ये वाली वैल्यू आएगी 1917.62, 1 प्लस 0.0555797, ये आपकी आ जाएगी 2024.5.57। इसी तरह आपकी बाकी ईयर की निकाली जाएगी। अब इसका हम बनाएंगे टेबल।